माँ कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है और नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है। कूष्मांडा शब्द को उष्मा और अंड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। मान्यता है कि जब सृष्टि पूर्ण अंधकार में थी तब माँ कूष्मांडा ने अपनी एक दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और उसमें प्रकाश और जीवन का संचार किया। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और जननी कहा जाता है। उनका निवास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है और वे वहीं से पूरे संसार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा और अमृत से भरा कलश होता है। यह सभी उनके सृजन और संरक्षण के रूप को दर्शाते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता आती है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी आराधना विशेष रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि वे अनाहत चक्र से जुड़ी मानी जाती हैं, जो हृदय का केंद्र है और प्रेम, संतुलन तथा आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। उनकी कृपा से मनुष्य के जीवन में शांति, संतुलन और प्रसन्नता आती है। माँ कूष्मांडा हमें यह सिखाती है कि छोटी सी सकारात्मक सोच और मुस्कान भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर कर सकती है। नवरात्रि में भजन गाने का विशेष महत्व इस दिन इसलिए भी है क्योंकि भजन के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को देवी के साथ जोड़ता है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। भजन केवल संगीत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो मन को शांत करती है और आत्मा को शुद्ध करती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माँ कूष्मांडा की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में ऊर्जा और प्रकाश बनाए रखना आवश्यक है और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही अंधकार को दूर किया जा सकता है। इसलिए उनकी पूजा से जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का मार्ग खुलता है और व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।